बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मुतल्लक एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है इल्ज़ामात व तनकीद। मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महासना ज़िला में एक गरीब ख़ानदान में हुई। उनके वालिद दामोदर दास रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और वालदा हीरा बहन गुज़र बसर में मदद के लिए लोगों के घरों में काम करती थीं। बचपन में खुद नरेंद्र मोदी अपने वालिद के साथ ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। उनके स्वानह निगार के मुताबिक बचपन में उनके जहन में सन्यासी बनने का ख्याल भी आया था और कुछ दिन रामाकृष्ण मिशन में भी जाकर रहे। 17 साल की उम्र में जशवा बैन से उनकी शादी हुई, लेकिन दोनों कभी साथ नहीं रहे। 1967 में हिंदू नज़रियाती तंजीम RSS में शमूलियत इख्तियार की और 70 की दहाई से प्रचारक या तंजीम के मुबल्लिग के तौर पर काम करना शुरू किया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुतनाज़िया शख्सियत के मालिक हैं। मोदी के मुखालफिन इन्हें तफरका पैदा करने वाली शख्सियत गर्दानते हैं। सन 2002 के गुजरात फसादात के दौरान मोदी गुजरात का वज़ीर आला था, जिसकी वजह से उन पर इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो पसे पर्दा इसमें मुलव्वस थे। नरेंद्र मोदी ने सन 2008 में एक किताब गुजराती में जयूती पोंछ लिखी थी, जिसमें उन्होंने हिंदू नज़रियाती तंजीम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS गुमनाम रहने वाले कारकुनान के बारे में लिखा था। नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार भारत के वज़ीर आज़म बने थे। उसके बाद 2019 में वो दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए और 2024 के अभी मई के इंतखाबात में वो तीसरी बार भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। नरेंद्र मोदी को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि वो जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली शख्सियत हैं जो कि मुसलसल तीसरी बार मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब हुई है। ये एज़ाज़ इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सियासतदान भी हासिल नहीं कर सकते जो एज़ाज़ नरेंद्र मोदी को हासिल हुआ है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।